ओके स्टूडेंट्स, हम लोग को देखना है आज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हम लोग भी इससे प्रीवियस वीडियो में देखे थे थर्ड लॉ ऑफ मोशन और उसका कुछ कॉन्सेप्ट है ना। और हम लोग देखे मोमेंटम देख चुके हैं इससे प्रीवियस वीडियो में, इनर्सिया देख चुके हैं, सेकंड लॉ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी देख चुके हैं, अनबैलेंस बैलेंस फोर्स भी देख चुके हैं, ठीक है। और उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देख चुके हैं। जो होमवर्क दी थी आप लोगों को वो भी उस वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। अब हम लोग को देखना है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये लास्ट है हमारा इस चैप्टर का। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर में मूव करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग को देखना है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम सबको याद होगा। मोमेंटम को हम लोग किससे शो करते हैं? पी से, और इसका फॉर्मूला क्या है? एम इंटू वी, मतलब मास इंटू वेलोसिटी। तो अब हम लोग को इसको देखना है कि इसको हम लोग मैथमेटिकल इंडक्ट कैसे करेंगे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। तो ये क्वेश्चन ऐसे बनता है, प्रूव दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ टू बॉल्स मतलब कि दो बॉडी होगा, रिमेन्स कांस्टेंट। दो बॉल ले लो बोल रहा है और उसका जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन मतलब कि टकराना। पहले जब टकराएगा, टकराने से पहले और टकराने के बाद दोनों का ही मोमेंटम सेम रहना चाहिए। कांस्टेंट मतलब सेम रहना चाहिए दोनों का ही मोमेंटम। मान लो m1 एक फर्स्ट वाले का मोमेंटम है बॉल का और m2 सेकेंड बॉल का मोमेंटम है, ठीक है। तो हम लोग को बोल रहा है कि दोनों ही क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये प्रूफ करो। तो हम लोग पहले तो दो बॉल ले लेंगे। हम लोग को दो बॉल का बोला है। अच्छा, यहाँ बना हुआ है, देखो। सपोज वी हैव टू बॉल्स, एक बॉल ले लिए ए और दूसरा बॉल ले लिए बी। दोनों का ही मास ले लिए MA और MB, ठीक है। हम लोग को बोला है बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन। तो पहले बिफोर मतलब कि जब नहीं टकराएगा उससे पहले का, और आफ्टर मतलब जब टकराएगा उसके बाद का। तो पहले नहीं टकराया है जब बिफोर कॉलिजन, उसको देख लेते हैं। तो हम लोग को बोल दिया है कि दो बॉल लेना है ए और बी, जिसका मास भी अलग अलग होगा। टू बॉडी से मास भी अलग होगा। जैसे कि हम लोग लॉ ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन में देख चुके हैं कि टू बॉडीज डिफरेंट बॉडीज होगी, है ना। तो मास अलग अलग हो गया हमारा। अब देखो, क्योंकि बिफोर कॉलिजन है तो हम लोग इनिशियल वेलोसिटी इसमें जा रहा है, क्योंकि हम लोग को पता है मोमेंटम का फॉर्मूला है m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो फर्स्ट जब नहीं टकराया है बिफोर कॉलिजन तो इनिशियल वेलोसिटी को u से शो करते हैं। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी को, यहाँ मास a है, ma है, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी में भी a लगा दिए। b में भी मास b था, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग बॉल b के लिए b कर दिए। बस इतने किए हैं और कुछ नहीं है। बाकी ये है इनिशियल वेलोसिटी ही, ठीक है। अब हम लोग देखें एट ए वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी UA एंड UB रिस्पेक्टिव। यहां तक मैं समझा दिया आप लोगों को। अब देयर इज नो बैलेंस फोर्स एक्ट ऑन देम। इसमें कोई भी बैलेंस फोर्स काम नहीं कर रहा है। दोनों अलग अलग अपना जा रहे हैं, है ना। अपना एक जगह रखे हुए हैं बॉल। अब बॉल रखेंगे कहीं भी तो वो क्या होगा? इधर उधर टकराएगा, लुढ़केगा, है ना। क्योंकि बॉल क्या रहता है? सर्कुलर शेप में रहता है, स्फेरिकल शेप में रहता है। बोथ द बॉल हिट ईच अदर। अब दोनों बॉल एक दूसरे को क्या करेगा? टकराएगा, क्योंकि अनबैलेंस फोर्स है ना। इसको कोई रोक के नहीं रखा है। बैलेंस फोर्स क्या होता है? जैसे हम लोग अगर मान लो इस पेन पे दोनों साइड से इक्वल फोर्स लगा रहे हैं तो वो अपने ही जगह पे रहेगा। लेकिन अनबैलेंस फोर्स क्या है? सिर्फ हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो वो तो एक जगह से दूसरे जगह हट जाएगा ना। लेकिन अभी तो ये क्या है? अनबैलेंस फोर्स में ये एक दूसरे से टकराएगा, कोलिजन करेगा, क्योंकि बॉल है, स्फेरिकल शेप है, ठीक है। तो आफ्टर कॉलिजन सम टाइम, अब जब टाइम ऑफ कॉलिजन हुआ तो क्या हुआ? ए और बी बॉल जो है ये दोनों बॉल टकराया, ठीक है। अब जब टकराया तो ए बी पे फोर्स लगाया और बी ए पे फोर्स लगाया। हम लोग पढ़ चुके हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन में कि जो फोर्स होता है वो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगता है और फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होता है। तो ए फोर्स लगाया बी पे तो FAB और बी फोर्स लगाया ए पे तो FBA, ठीक है। दोनों ही अपोजिट। देखो ए फोर्स लगाया AB, बी फोर्स लगाया BA, ठीक है। हम लोग इसी को लिख दिए हैं। एंड फोर्स अप्लाइड बी ऑन इज BA। यही चीज में जो आपको बताई वो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ A एंड B नाउ बिकम्स, जो वेलोसिटी A और B का अब बन गया टकराने के बाद, बिफोर टकराया जब, तो क्या बन गया इसका वेलोसिटी? देखो, टकराने के बाद इन दोनों ही बॉल का जो वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी बन गया VA एंड VB आफ्टर कॉलिजन। अब हम लोग का बॉल बिफोर कॉलिजन, टकराने के बाद क्या फोर्स लगा, और आफ्टर कॉलिजन के बाद हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, द फोर्स अप्लाइड बाई ईच बॉल ऑन ईच अदर इक्वल एंड अपोजिट अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बता चुकी मैं कि जब बॉल टकराया, कोलाइड हुआ तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगा, क्योंकि ए एक्शन किया बी पे तो बी रिएक्ट किया ए पे, है ना। तो फोर्स लगा FAB।
तो ए का जो फोर्स था वो एफ ए बी था और बी का फोर्स बी है, तो ये रिएक्ट किया अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस लगता है। मैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन में बता चुकी हूँ कि माइनस क्यों लगा, नेगेटिव साइन क्यों लगता है ना, क्योंकि टू बॉडीज है और दोनों ही अलग अलग रिएक्ट और एक्ट कर रहे हैं, इसीलिए। देयर इज चेंजेस इन वेलोसिटी, इन लोग का वेलोसिटी भी चेंज हुआ, वी ए यू था पहले इनिशियल वेलोसिटी, फिर बाद में क्या चेंज हुआ फाइनल वेलोसिटी में। ड्यू टू दिस अप्लाइड फोर्स हैज चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम अब ले लेगा इस प्लेस में, है ना। तो देखो हम लोग पढ़ चुके हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एफ इजिकल टू एम ए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यही बोलता है, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि जो फोर्स लगा, अभी फर्स्ट बॉल के लिए हम लोग देख लेते हैं जो फोर्स लगा ए बी, फर्स्ट बॉल में जो लगा था ना फोर्स, यहाँ पास लगा था फर्स्ट बॉल में फोर्स, तो एफ का वैल्यू क्या बना था, ए बॉल जब बी पे फोर्स लगाया था तो ए बी, ठीक है, उसी को लिख दिए हैं। हम लोग को पता है मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m इंटू वी, ठीक है। तो फर्स्ट वाला बॉल सेकंड वाले बॉल पे फोर्स लगा था, इसीलिए एम बी था सेकंड वाले बॉल का, फर्स्ट वाला बॉल एम ए था, सेकंड वाला बॉल एम बी था। तो फर्स्ट वाला बॉल एम बी पे फोर्स लगाया था तो एम बी, इसी एम को एम बी लिख दिए, और वेलोसिटी चेंज होता है क्योंकि, तो इसीलिए वी बी माइनस यू ए, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, क्योंकि ए जो है वो बी पे फोर्स लगा रहा है, इसलिए यहाँ ए वाला फोर्स बी पे लग रहा है, इसलिए बी वाला लिखी हूँ, ठीक है। और टाइम भी चेंज होता है, इसलिए टाइम, अब बी वाला फोर्स ए पे लगा है तो देखो सब में ए बन गया है, बाकी सेम वही है ना। अब देखो थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम लोग को पता है, यहाँ एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। अब हम लोग बस वैल्यू पुट कर देंगे, एफ ए बी का वैल्यू ये है और एफ बी ए का वैल्यू ये है, और माइनस क्यों आया है समझ गए हो ना। अब देखो वही चीज है, अब हम लोग को पता है टी और टी कैंसिल हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई करेंगे एम बी वी बी, है ना, फिर प्लस माइनस माइनस एम यू यू ए, फिर इसको भी मल्टीप्लाई कर दिए माइनस एम ए वी ए माइनस माइनस प्लस एम ए यू ए। अब हम लोग को बस अरेंज करना है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी को एक साइड करना है, फाइनल वेलोसिटी को एक साइड। तो यहाँ पास हम लोग देख रहे हैं कि एम बी वी बी में वेलोसिटी जो है फाइनल वेलोसिटी है, और इस साइड एम ए वी ए में, तो दोनों को इधर ले आए और एम ए इनिशियल वेलोसिटी को इस साइड ले आए, ठीक है। आप लोग चाहो तो इस इनिशियल वेलोसिटी को इधर, फाइनल वेलोसिटी को इधर, कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखे एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी इज इक्वल टू एम ए यू ए प्लस एम बी वी बी, मतलब कि जो बॉल में हमारा जो फाइनल वेलोसिटी है और जो इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब कि आफ्टर कॉलिजन में फाइनल वेलोसिटी बना था और बिफोर कॉलिजन में इनिशियल वेलोसिटी हम लोग लिखे थे, दोनों ही वेलोसिटी कांस्टेंट है, सेम है, दोनों का ही वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो हम लोग कह सकते हैं, प्रूव हो जाता है यहां से हमारा कि द टोटल मोमेंटम ऑफ टू बॉल्स रिमेन कांस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन। दो बॉल है जिसका मोमेंटम हमारा कांस्टेंट आया बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन, टकराने से पहले भी और टकराने के बाद भी, ठीक है। तो हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है, एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी इज इक्वल टू एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। इससे बहुत सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन अब सॉल्व होगा, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं, इसी को हम लोग लिख सकते हैं थ्रू दिस इक्वेशन, इसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वी फाइंड दैट व्हेन इज एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन बॉल, जब हम लोग बॉल पे एक्सटर्नल फोर्स लगाए, देन टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन रिमेन सेम। वही चीज जो प्रूव में हम लोग बोली मैं अभी, कि जो दोनों फोर्स हम लोग जो बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन जो हुआ, तो उसमें मोमेंटम क्या आया हमारा, सेम आया, बिफोर एंड आफ्टर दोनों में ही वैल्यू क्या आया, सेम आया, इक्वल आया, रिमेन्स कॉन्स्टेंट, उसी को यहाँ लिख दिए है बस। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, हमारा ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, टोटल मोमेंटम ऑफ, ये वाला है ना, टोटल मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट लिए थे, बॉल ए और बॉल बी, रिमेन कंजर्व्ड, एनर्जी को क्या किया, सॉरी वो रिमेन कंजर्व, वो बचा के रखा, कंजर्व मतलब बचाना, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, बाहर के किसी कोई फोर्स नहीं लगा था, फिर भी वो बॉडी क्या हुआ, टकराया, कोलाइड किया, और फिर भी उसका जो मोमेंटम था वो क्या रहा, रिमेन्स कांस्टेंट, इक्वल रहा, ठीक है। समझ गए होगे अब आप लोग कि अगर इसका मैथमेटिकल आता है तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है। सिर्फ हम लोग इसको याद रखना है, दो बॉडी बोला, बॉडी ले लिए, फर्स्ट वाले का ए ले लिए, बी ले लिए, मास रहता है इसलिए एम ए एम बी, है ना। बाद में ये दोनों बॉल टकराया तो दोनों अपोजिट फोर्स लगाया। अब शुरू वही है आप लोगों का, तो आप लोगों को मैं इनिशियल वाला बता चुकी हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियल, फाइनल पोजीशन को वी से शो करते हैं, ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे, अगर नहीं समझे हो तो बताना, है ना। उसके बाद हम लोग का जब बॉडी टकराया तो हम लोग को पता है टकराने से थर्ड लॉ ऑफ मोशन आता है ना, और माइनस का साइन इसलिए लगा क्योंकि टू बॉडीज है और एक्शन रिएक्शन हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए। अब हम लोग यहां से देखें कि हम लोग को मोमेंटम फाइंड करना है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू एम वी,
हम लोग को पता है कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, है ना। और एक्सीलरेशन में क्या होता है, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हम लोग सब जानते हैं, v माइनस यू अपॉन टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसी m तो m ही है, लेकिन a का वैल्यू जो है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, v माइनस यू अपॉन टी, वही है ना, v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी, बस m तो m ही है, ए का वैल्यू हम लोग रख दिए वी, क्योंकि यहाँ पास हमारा फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी आ रहा है, इसलिए हम लोग ए को थोड़ा सा और एक्सप्लेन वो कर दिए हैं, है ना। तो हम लोग ए को लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन टी, इसीलिए हम लोग फोर्स जो बॉल ए है वो बी पे फोर्स लगा रहा था, इसीलिए बी लिखे हैं, और बॉल बी ए पे फोर्स लगा था इसलिए ए लिखे हैं। दोनों ही हम लोग को थर्ड लॉ से पता है कि दोनों ही इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये जो वैल्यू था इसमें वैल्यू पुट कर दिए, टी से टी कैंसिल हुआ, मल्टीप्लाई किए, फाइनल वेलोसिटी को एक साइड किए, इनिशियल वेलोसिटी को एक साइड किए, तो हम लोग को मिल गया आफ्टर कोलिजन एंड बिफोर कोलिजन, कांस्टेंट हो जाएगा, रिमेन्स होगा, रिमेन्स मतलब कि कांस्टेंट ही रहेगा, बचा हुआ सेम रहेगा, ठीक है। अब हम लोग इसी का देखते हैं न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो टू बॉडीज का बात कर रहा है, और टू बॉडीज का वैल्यू भी बता दिया है 40 kg एंड 20 kg, जैसे बॉल वाला लिए थे सेम वही क्वेश्चन दिख रहा है अब हम लोग को, है ना। टू बॉडीज है जिसका मास है 40 kg एंड 20 kg, आर मूविंग वेलोसिटी, अब वेलोसिटी भी बता दिया है इसमें कि 10 मीटर पर सेकंड एंड 50, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड मूविंग स्टार्ट हुआ, इनिशियल वेलोसिटी है ये फाइनल वेलोसिटी है। देयर डायरेक्शन आर टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों का ही डायरेक्शन अपोजिट है, टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों का ही डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन काम करेगा यहाँ पास। आफ्टर ए सर्टेन टाइम पीरियड कोलाइड एंड स्टिक टू ईच अदर, देखो सेम टू सेम ये यही वाला क्वेश्चन बन गया, कुछ टाइम के बाद कोलाइड हो जाता है, स्टिक टुगेदर हो जाता है, पहले तो अलग अलग रहता है बिफोर कॉलिजन, फिर आफ्टर कॉलिजन, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, बस मैथमेटिकल फॉर्म में है ना। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ दिस कंबाइंड ऑब्जेक्ट, तो इस कंबाइंड ऑब्जेक्ट का जब वो कोलाइड हो जाता है उसका बताने बोल रहा है, ठीक है। दो बॉडी है अलग अलग, फिर जब वो कोलाइड हो जाता है तो कोलाइड होने में यहाँ पास उसका वेलोसिटी क्या है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो जो गिवन है वो लिख लेंगे। तो हमारा मास दिया हुआ है, दो बॉडी है जिसका मास 40 kg और 20 kg है, तो m1 m2 लिख लिए। इनिशियल वेलोसिटी हमारा 10 मीटर है, और फाइनल वेलोसिटी बोल रही हूँ क्योंकि उसी का वेलोसिटी है ना, मूविंग एट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि अभी वो आफ्टर कॉलिजन में ही है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी ही है u1 u2 दो बॉडी है तो दो इनिशियल वेलोसिटी भी होगा, 40 का 10 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी होगा, और 20 kg का 50 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी होगा। हम लोग को तो कंबाइंड जब होता है, कोलाइड जब होता है, तब उसको फाइनल वेलोसिटी बोले है ना। देखो यहाँ जब हमारा कंबाइन हुआ था तब हम लोग उसको फाइनल वेलोसिटी बोले थे, और उसको तो फाइंड करने बोला है, तो हम लोग को फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है, ठीक है। अब हम लोग को पता है, इस क्वेश्चन से समझ में आ गया कि यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोग यहाँ बस क्या निकाले है, MAVA प्लस MBVB MAUA प्लस MBVB, क्योंकि यहाँ फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है जिसका वैल्यू क्या है, V है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी V ही है, जो एक ही वेलोसिटी है इसको फाइंड करना है, क्योंकि कंबाइन हो जा रहा है ना। तो हम लोग M1 प्लस M2, देखो इसी में से हम लोग कॉमन लेना चाहें तो हम लोग ले सकते हैं MA प्लस MB, अगर, लेकिन हमने इसमें कॉमन इसलिए नहीं ले पाई क्योंकि यहाँ VA VB था, अगर दोनों में ही VA होता तो हम लोग MA प्लस MB फिर ब्रैकेट के बाहर VA लिख देते, और यहाँ सेम वही चीज हम लोग को V मिल रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं M1 प्लस M2 V, क्योंकि कोलाइड होने के बाद दोनों का वेलोसिटी सेम, चिपका जब तक रहेगा तब तक सेम रहेगा, जैसे ही कोलिजन खत्म हो जाएगा तब वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, मतलब V1 V2 बन जाएगा। लेकिन अभी तो कंबाइंड ऑब्जेक्ट पूछा है स्टिक वाला, तो इसलिए V ही एक वैल्यू मानेंगे, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो अलग अलग ही है, दोनों का ही अलग अलग बताया था, तो M1 U1 प्लस M2 U2। आप लोग अगर इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पास आप लोग बॉल वाला में जो हम लोग MAVA लिए थे वो भी रख सकते हो, MA MB MA MB ये वाला, है ना। अब M1 M2 का वैल्यू 40 प्लस 20 है, रख दिए। M1 का वैल्यू 40 है, U1 का वैल्यू 10 है, M2 का वैल्यू 20 है, और U2 का वैल्यू कितना है, 50 है, ठीक है। अब -50 लेंगे। -50 क्यों लिए, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है वो अलग रहेगा, है ना, डायरेक्शन अलग रहेगा, हम लोग पढ़ चुके हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, इसलिए यहाँ पास माइनस लगा है, ठीक है। माइनस कहाँ से आया समझ में आ गया। अब ऐड किए तो 60 आया इसका फाइनल वेलोसिटी V, है ना, और इसको सॉल्व किए 40 10 जा 100 प्लस माइनस 52 जा 100, ठीक है। 40 10 जा 400 प्लस माइनस 52 जा 100, V यही छोड़ दिया, इन दोनों को माइनस किए तो 300 आया, और 60 को इधर ले आए मल्टीप्लाई में, इसको जब हम लोग कैंसिल किए तो 5 आया, तो वेलोसिटी कितना आया हमारा 5 मीटर पर सेकंड। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कॉलिजन 5 मीटर पर सेकंड
इट विल मूव डायरेक्शन ऑफ 20 kg। तो जो 20 kg का जो मास है, बॉडी है, उसके लिए जो हमारा फाइनल वेलोसिटी बना वो कितना बना, 5 मीटर पर सेकंड आया आंसर। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी कितना आ रहा है इसका, 5 मीटर पर सेकंड, और इनिशियल वेलोसिटी तो सिटी बता चुका था 10 मीटर पर सेकंड एंड 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सेम ऐसे ही वाला क्वेश्चन भी है। ए बुलेट इज 20 ग्राम इज शॉट फ्रॉम ए गन ऑफ 20 kg एट वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड, फाइंड आउट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। इसमें भी रिकॉइल वेलोसिटी फाइंड करना है। देखो मास बता दिया है 20 ग्राम है और दो मास है, एक 20 ग्राम का मास है और एक 2 kg का मास है, दो मास है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हम लोग को पता नहीं है अभी, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, तो 0 मान लिए उसको, और फाइनल वेलोसिटी पता है हमारा 100 मीटर पर सेकंड है। V2 का दो मास है जिसमें से एक मास वाले का वैल्यू पता है 100 ग्राम, सेकंड वाले का नहीं पता है, तो उसको हम लोग निकालना है हम लोग को। ठीक है, क्योंकि यहाँ एक kg में था, एक ग्राम में था, तो इसको kg में कन्वर्ट कर, ग्राम को kg में कन्वर्ट किए तो 1000 से डिवाइड किए, है ना, क्योंकि 1 kg में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, तो इसका 0.02 kg आएगा डिवाइड करेंगे तो, है ना। अब हम लोग को पता है दो हमारे पास मास है और वेलोसिटी भी अलग अलग है, इनिशियल और फाइनल, तो हम लोग को कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या होता है फॉर्मूला, m1v1 प्लस m2v2 m1u1 प्लस m2u2। वैल्यू रख दी है, सबका वैल्यू रख दिया है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ वैल्यू रखने के बाद हम लोग को v1 का वैल्यू फाइंड करना है, तो v1 v1 ही रहेगा, तो 2v1 इंटू 2v1, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए 2 आया, इसको मल्टीप्लाई किए क्योंकि यहाँ 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, 2v1 यही छोड़ दिया, 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो -2 हो जाएगा, v1 यही छोड़ दिया, -2 भी अपने प्लेस में है, 2 को ट्रांसफर किए तो क्या आया, -1 मीटर पर सेकंड आया इसका आंसर। यानी कि v1 का जो फाइनल वेलोसिटी है v1 का वो कितना है, -1 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, सेम ऐसे ही 2 बॉडीज ऑफ मास 1 kg एंड 2 kg, अभी भी मास 2 है एक 1 kg का है और एक 2 kg का है। ठीक है, आर मूविंग पैरेलल टू लाइन इन द सेम डायरेक्शन, दोनों ही सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है एट ए वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी बता दिया है 2 मीटर पर सेकंड एंड 1 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी है ये 2 मीटर एंड 1 मीटर। बोथ द बॉडीज कोलाइड विच ईच अदर, अब वो कोलाइड किया मतलब कि स्टिक किया। द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी बिकम 1.5 मीटर पर सेकंड। जो फर्स्ट बॉडी है उसका वेलोसिटी v1 फर्स्ट बॉडी है, m1 अगर उसका मास है तो उसका v1 भी होगा, तो v1 बता दिया है, यहाँ पास फर्स्ट बॉडी बोला है इसलिए v1, सेकंड बॉडी बोलता तो v2। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी, सेकंड बॉडी का वेलोसिटी फाइंड करना है, मतलब v2 फाइंड करना है। सब वैल्यू लिख लिए, m1 भी दिया हुआ है, m2 भी है, u1 भी है, u2 भी है और v1 भी है, सेकंड बॉडी v2 फाइंड करना है। फॉर्मूला पता है, सब में वैल्यू पुट कर दिए, है ना, उसको सॉल्व किए तो हमारा v2 क्या आया, देखो यहाँ पास सेम ऐसे ही सॉल्व किए, मल्टीप्लाई कर दिए हैं, है ना, तो हमारा v2 क्या निकला, 1.25 मीटर पर सेकंड, ये आया v2। ठीक है, तो हम लोग अभी आज हम लोग देखे हैं द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इस चैप्टर 5 जो हमारा फोर्स लॉ एंड मोशन है उसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स और जो कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है वो। ठीक है, और उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।